नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज लाइव पर और मैं हूं आपके साथ स्वागत सिंह। मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान का क्या हाल है, ये हम आपसे लगातार लाइव में जुड़े रहते हैं और हाल आपको बताते रहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक अनोखा खेल शुरू हो चुका है, छापेमारी का खेल। जी हाँ, आपको बता दें एक और जहां चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, दूसरी ओर छापेमारी लगातार। ऐसे में कई कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जो कि जिनके तार अगर देखे जाएं और तार जोड़े जाएं तो काफी दूर तक जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर और अपडेट आपको दे दें कि कांग्रेस प्रत्याशी के यहाँ पर छापा मारा गया है। कोई वजह, ठोस वजह सामने नहीं आई, कुछ अभी मिला नहीं मिला वो सामने नहीं आया, लेकिन खबर सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र के यहाँ पर पुलिस ने छापा मारा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में एक और जहां चुनावी प्रचार चल रहा है, उसका दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की छापेमारी भी लगातार जारी है। जहां पर देखा गया कि एमपी के टीकमगढ़, जी हाँ, एमपी के टीकमगढ़ के से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह के घर पर पुलिस ने छापा मारा है। उनसे पूछताछ की जा रही है। छापे में असम की पुलिस भी मौजूद है। ऐसे में क्या कुछ नए बातें निकलकर सामने आ सकती हैं, ये देखना बाकी है। मैं आपको बता दूं कि छापेमारी आचार संहिता लगने के बाद से लगातार जारी है। गाड़ियां रोकी जा रही हैं, पुलिस तैनात है, पुलिस जिस जिस पर शक हो रहा है, जिस जिस पर संदेह है, उन तमाम लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पूरे साफ तौर पर जिस तरीके से नाकाबंदी कुछ जगहों की, कुछ एरियो की कर दी गई है, ऐसे में चुनाव से पहले जब आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद इस तरीके की छापेमारियों का दौर देखा जाता है। और मध्य प्रदेश में भी वही दौर चल रहा है, छापेमारी का दौर। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी 2 सूची जारी कर दी, उन 2 सूची के बाद देखा गया कि लोगों ने कांग्रेस की उस रफ्तार को पकड़ने की कोशिश की कि कांग्रेस किन रफ्तार और किन प्रत्याशियों के साफ तौर पर साथ चलने की ओर नजर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा जो इस वक्त कांग्रेस के लिए झटका है वो तो यही है, क्योंकि अब बात छवि की हुई है और छवि चुनाव में बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह के यहाँ छापेमारी होना, आसाम पुलिस का भी मौजूद होना, इसके जैसे मैंने आप शुरुआत में ही बोल दिया था कि इसके तार दूर तक जुड़ेंगे। चुनाव नजदीक है, कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है जिसमें यादवेंद्र का नाम भी है और ऐसे में उन्हीं के घर पर छापे पड़ जाना, उनके घर पर छापेमारी होना, ये तमाम सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि असम पुलिस के सहयोग के लिए यादवेंद्र सिंह के घर पर साफ तौर पर जो है पहुंचा जाता है। यहाँ तक कि अभी तक छापे की वजह सामने तो नहीं आई है। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस ने बताया है कि छापे की वजह उन्हें भी नहीं पता है। बस असम पुलिस के सहयोग के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के घर पर पहुंच गई है पूरी छापेमारी जो लगातार जारी है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जिस तरीके से मैंने आपसे बात की कि कांग्रेस ने अपनी 2 सूचियां जारी कर दी हैं, जिसके बाद जिससे कहा जाए कि बीजेपी की अपनी 4 सूची एक और जारी हो जाना, जहां पर लगभग 136 प्रत्याशियों के नाम होना, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों के नाम होना, ये साफ तौर पर देखना ये भी था कि क्या कांग्रेस भी अपने बड़े नाम अपनी सूचियों में जारी करती है। ऐसे में सूची तो जारी हो चुकी है, लेकिन अभी छापेमारी का खेल शुरू हो गया है और ये खेल कब तक चलेगा, कहां तक जाएगा और इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये सवाल सबसे बड़े हैं। ऐसे में चलिए आपको छापेमारी के इस खेल पर लौटकर वापस आएंगे। इससे पहले मैं आपको वो भी जानकारी दे दूं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर ही जब छापेमारी हुई तो 15 लाख के जो है साफ तौर 15 लाख की कीमत के पिस्टल बरामद किए गए हैं और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही आचार संहिता एक और लगा दी गई। दूसरी ओर सूबे में पुलिस जिस तरीके से नजर आई, गिरफ्तारी अपराधियों की लगातार जारी है। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है।
इधर बुधवार देर शाम को खरगोन पुलिस ने अवैध हथियारों को जब्त कर लिया। इसके अलावा एक कार और बाइक भी जब्त की गई है। 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 आरोपी मौके से फरार हैं। अब ऐसे में पुलिस ने 15 लाख की कीमत के 23 देसी पिस्टल जब्त किए हैं। 23। तो सोचिए कि किस तरीके से ये पूरी आखिरकार जब पुलिस ने छापेमारी की है, अभी कांग्रेस प्रत्याशी के घर पर छापेमारी की बात आपको बताई जा रही थी कि किस तरीके से यादवेंद्र सिंह के यहाँ पर, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके यहाँ पे छापेमारी होती है। और दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस तैनात है, छापेमारी कर रही है। और छापेमारी आपको बता दें के साथ साथ ऐसा नहीं है कि पुलिस सिर्फ छापेमारी कर रही है, तमाम तरीके के साफ तौर पर, जैसे कि अभी हथियार जब्त किए गए हैं, कैश भी बरामद हुआ था अभी हाल ही में। तो ऐसी गतिविधियों पर अगर देखा जाए तो पुलिस की पैनी नजर है। और आखिरकार इनके तार कहां तक हैं, ये हथियार क्यों, कहां, किस लिए इस्तेमाल होने के लिए जा रहे थे। 15 लाख की कीमत के ये हथियार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी तस्कर निर्मल और तन्मन बताए जा रहे हैं, जिनके पास से हथियारों की खेप लेकर बड़वानी जा रहे थे। ये आरोपियों ने साफ तौर पर जब उनसे पूछताछ की गई तो तमाम तरीके के खुलासे पुलिस ने बताए हैं कि कई जिलों में नेटवर्क और हथियारों की सप्लाई के बारे में भी छानबीन लगातार जारी है। ऐसे में पुलिस ये खोजने की भी कोशिश कर रही है कि इसके तार कहां तक जुड़ते हैं, ये हथियार तस्कर कहां तक जा रहे थे। पुलिस अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा होते ही एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गुंगाबा थाना क्षेत्र में अवैध हथियार तस्करी की सूचना दी गई थी पुलिस को, जिसके बाद से पुलिस टीम ने छापेमारी कर दी। ऐसे में सवाल कई हैं और सवाल होने वाजिब भी हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और लगातार चुनावों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रचार प्रसार लगातार जारी है। बीजेपी हो या कांग्रेस लगातार अपना दम भर रही है, चुनावी मैदान में अपनी नीतियों, रणनीतियों, प्रचार प्रसार के साथ नजर आ रही है। जंग थी लिस्ट की कि प्रत्याशियों की जो सूची जारी होगी उस पर भी निर्भर करता है कि चुनाव किस ओर जाएगा। बीजेपी ने अपने 136 उम्मीदवारों की 4 सूची जारी कर दी, जिसके बाद इंतजार सिर्फ कांग्रेस का था और कांग्रेस की 2 सूची जारी हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा जो साफ तौर पर कहा जाए कि मुसीबत भरा दौर शुरू होता है वो अब होता है, क्योंकि चुनाव के अंतिम दिनों पर नजर डाली जाए तो चुनाव के अंतिम दिन बहुत अहम होते हैं। वो अंतिम महीने बहुत अहम होते हैं, जहां पर जनता का मूड कब बदल जाए और किस पार्टी की छवि और प्रत्याशी की छवि कैसी बन जाए कि जनता पूरा चुनाव पलटने का दम साफ तौर पर रखती है और जनता का मूड बदलने में देर नहीं लगती है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह के यहाँ पर छापेमारी होना, हालांकि कुछ बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी छापेमारी होना एक सवाल खड़े कर देता है, जो कि करप्शन की ओर सबसे बड़ा सवाल बार बार कांग्रेस को लेकर शिवराज सिंह चौहान खड़े करते आए हैं। इधर कांग्रेस भी लगातार शिवराज सिंह चौहान को भ्रष्टाचार में लीन बताती आई है और ऐसे में अब सवाल ये भी है कि चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ गए हैं, आचार संहिता लग गई है, छापेमारी का दौर लगातार जारी है। ऐसे में ये सवाल है कि आखिरकार क्यों, किस लिए प्रत्याशी के यहाँ, कांग्रेस प्रत्याशी के यहाँ छापेमारी हुई है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होती है, कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी, लेकिन सूची जारी होने के बाद जो मेन और इम्पोर्टेंट जो आपको टर्म्स बताई गई हैं कि चुनाव से पहले का माहौल, और ऐसे में छापेमारी से ये माहौल और गर्मा गया। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस की सूची जारी हुई उसमें देखा गया कि कांग्रेस की लिस्ट में, जो कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि कांग्रेस की लिस्ट पहली लिस्ट 15 अक्टूबर को जारी हुई। इस लिस्ट में लगभग 144 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया था। इसी लिस्ट में टीकमगढ़ से कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था और उनका नाम इसमें था।
और ऐसे में टिकट मिलने के 3 दिन बाद ही पुलिस ने यादवेंद्र के घर पर छापा मार दिया। ये सवाल है और बहुत बड़ा गहरा इस पर अगर डाउट रखा जाए और इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश की जाए तो साफ तौर पर देखा जाएगा कि आखिरकार नाम आना और उसके बाद लिस्ट में जैसे यादवेंद्र सिंह का नाम है और उसके बाद इनके 3 दिन बाद ही इनके घर पर छापेमारी हो जाना, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसमें स्थानीय पुलिस के साथ असम की पुलिस अधिकारी भी यादवेंद्र सिंह के घर पर जांच पड़ताल के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी से पूछताछ की जा रही है। चुनाव से पहले इस तरह पुलिस का छापे मारने की वजह से लोगों में कई तरह के सवाल अब खड़े हो गए हैं। ऐसे में ये सवाल जो मैं बार बार जोर भी डाल रही हूँ कि जब चुनाव नजदीक होते हैं और चुनाव से पहले जब किसी प्रत्याशी की या फिर किसी पार्टी की छवि खराब हो जाए तो उसका असर चुनाव पर जरूर पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी के यहाँ पर छापेमारी होना, यादवेंद्र सिंह के यहाँ पर छापेमारी होना, ये महज छापेमारी नहीं है। अभी तक कुछ बरामद तो नहीं हुआ है, ना ये वजह पता लग पाई है कि आखिरकार ये छापेमारी किस बिहाफ पर हुई है, लेकिन छापेमारी हो रही है। और ये छापेमारी और साथ साथ यादवेंद्र सिंह से पूछताछ ये सबसे बड़े डाउट्स रख रही है कि आखिरकार ये छापेमारी तो हो जाएगी, लेकिन जो छवि जनता के बीच यादवेंद्र सिंह की और कांग्रेस की जाएगी, तो क्या कांग्रेस साफ तौर पर उस इमेज को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाएगी जो कांग्रेस अभी तक लगातार करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। बीजेपी की हर एक नीति रणनीति का काट निकाल रही है। इसके साथ ही योजनाओं पर भी वार पलटवार कर रही है। ऐसे में क्या अपने प्रत्याशियों की गरिमा, अपने प्रत्याशियों की छवि को कांग्रेस बचा पाएगी? क्या कांग्रेस जिस तरीके से अभी यादवेंद्र सिंह के यहाँ पर छापेमारी हुई है, इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, जनता के मूड पर पड़ेगा, और जनता का मूड बदला तो क्या रिजल्ट पर पड़ेगा और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगेगा? ये सवाल कई हैं और जनता के जहन में भी कई सवाल है, क्योंकि जब पुलिस यादवेंद्र सिंह के यहाँ पहुंची तो उसके बाद जो आसपास के लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, यहाँ तक कि जो लोग अभी तक कांग्रेस उनके जहन में बैठी थी, अब उनके जहन में भी कुछ चीजें बदलने वाली हैं और इस छापेमारी के बाद से शायद काफी कुछ बदल जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात देखने लायक ये होगी, क्या ये छापेमारी यहीं तक रुकती है या फिर इसकी रफ्तार और तेज जाती है? क्योंकि अभी छापेमारी का दौर जारी है। अभी बताया 15 लाख की कीमत के हथियार जब्त किए गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस ने किए हैं। उसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के यहाँ भी छापेमारी होती है, छापेमारी पे छापेमारी। ऐसे में क्या चुनाव जो है इसको साफ तौर पर देखा जाएगा, क्या उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा? चुनाव जो है इससे साफ तौर पर नजर आएंगे प्रभावित होते हुए। इससे जुड़ी तमाम अपडेट कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत का क्या हाल है, ये सियासत कौन सा एक रूप ले सकती है, मध्य प्रदेश के चुनाव में कौन सा बदलाव आ सकता है, मध्य प्रदेश की चुनावी जमीन क्या कहती है और वहां की जनता का मूड क्या है और कब बदल जाए, इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ लाइव में बने रहें और आपको एक एक अपडेट हमारे लाइव में मिलती रहेगी। सियासत से जुड़ी एक एक खबर आप तक पहुंचती रहेगी। ऐसे में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।